छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल 10+2 मैथमेटिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला सवाल आपके सामने है। सवाल पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। देखिए पहला सवाल, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता है तब भी उसे 14% का लाभ होता। ठीक है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से पढ़ो सवाल को। सबसे पहले, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 में बेचता है, तो ये क्या हो गया? वस्तु का विक्रय मूल्य। सॉल्यूशन, वस्तु का विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य कितना है भाई? 3750। ठीक है। अब यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता है, तो देखिए वस्तु का नया विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? पुराना विक्रय मूल्य 3750 गुणा 100 माइनस 24% कम कह रहा है ना, तो 100 माइनस 24 अपॉन 100। तो 0 से एक 0 कट गया। अब देखो 375 गुणा 100 में से 24 गए कितने? 10 में से 4 गए 6, 9 रह गए, 9 में से 2 गए 7, 76/10। ठीक है। अब क्या करें? 76 और 375 की करें गुणा, मल्टीप्लाई। 375 गुणा 76, 6 पंजे 30, 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45 का 5, 4 बचे, 6 ते 18, 18 19 20 21 22, 7 पंजे 35 का 5 हासिल के, 3 सत्तू सत्तू 49, 49 50, 51 52 का 2 हासिल के 5, 7 या 21 और 5 26। तो 0 5 5 10 हासिल का 1 2 2 4 5 6 7 8 28,500। तो ये आया भाई 28,500 बट्टे 10। 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 2850 रुपये। ठीक है ना। अब कह रहा है तब भी उसे 14% का लाभ होता है। ठीक है ना। अब लाभ कितना है उसे? यहाँ देखो, लाभ 14%। ठीक है। इसलिए वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बराबर कितना हुआ? पहले तो विक्रय मूल्य 2850 गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस जो लाभ हुआ था 14। ठीक है। अब इसे हल करूं तो ये हुआ 2850 गुणा 100 बट्टे 114। अब देखो इसका लगाओ, यहाँ भाग लगा कर देखते हैं। 2850 में 114 से भाग देते हैं तो 2 बार गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 हो गए। 15 में से 8 गया 7, यहाँ 7 रहे, 7 में से 2 गया 5, 0। अब 5 से देखो, 5 चौक 20 बच्चे 2, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5 कट गया पूरी तरह से। ठीक है। 25 बार। तो ये आया, फिर ये कट गया इससे 25 बार। 25 गुणा 100 तो कितना हो गया? ये
₹2500 आंसर। अब देखते हैं, समझ में आ गया ना सवाल। आंसर देखते हैं अब 2500। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखो, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 13:17 है। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है तो ए का बी से नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन देखिए यहाँ इसका, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 13:17, ठीक है ना। प्रश्नानुसार देखिए, ए का बी से नया अनुपात कितना है। तो देखो पुराना कितना था 13, ठीक है। तो भाई 13 गुणा, यदि ए में 15% की वृद्धि हो जाए अर्थात हो गया 115/100 बटे 17 गुणा बी में 30% की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा 130/100, ठीक है। अब नीचे के 100 कट गए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 13 से इसे काटो, 10 बार कट गया ये, ठीक। अब इससे देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो भाई ये बचा 23 ऊपर और नीचे बचा 17 दूनी 34। तो नया अनुपात कितना हो गया भाई, ये हो गया नया अनुपात 23:34। आंसर आ गया जी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी रही छात्रों तो लाइक करें आगे बढ़ने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो अगला, अब देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो भाई ये विकल्प हो गया दूसरे वाला बिल्कुल सही आंसर 23:34, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न। अब यदि tan a प्लस sec a बराबर 3/2 है तो ए न्यून कोण है। तो cot 10 cot a प्लस 13 cos a बट्टे 12 tan a प्लस 5 cosec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, दे रखा है tan a प्लस sec a बराबर 3/2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं sec a प्लस tan a बराबर 3/2, समीकरण 1। देखो ठीक है ना। अब देखो चूंकि देखो दो तरीके हैं, एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब इसको हम लिखें sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a बराबर 1। इसका मान 3/2 रखा है, देखो ये रहा 3/2 और भाई sec a माइनस tan a बराबर 1, ठीक है ना। अब sec a माइनस tan a बराबर 2 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे आ गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण दोनों निकल आए, 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़े ने
तो क्या होगा, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3/2 और भाई सेक ए माइनस टेन ए बराबर 2/3। समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ दिया तो सेक और सेक कितने हो गए, ये हुए हमारे 2 सेक ए, ये दोनों कट गए, 3/2 प्लस 2/3, ठीक है ना, बराबर एलसीएम कितना आया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13/6 और भाई सेक ए बराबर 13/6, 2 है ना, ये 2 को इधर ले ऊपर चला गया, 2 नहीं 2 नीचे आएगा, ठीक है ना। अब कितना हो गया, 13/6 दूनी 12, 13/12 आ गया सेक ए का मान। अब देखिए लाल बट्टे कक्का, ये होता है ना, तो साइन कोस और टेन, कोट शेक और कोशेक। सेक क्या है, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण बट्टे आधार हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें किसके मान ज्ञात करने में, कोट का करना है, कोस का करना है, टेन और कोसेक। तो देखो यहाँ देखो किसका मान करना है, टेन का मान, तो टेन ए बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसे भी निकालें, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करते हैं, देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि आधार का वर्ग प्लस बेस का वर्ग बराबर के का वर्ग, ये होता है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। और के बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर का, नहीं के दे रखा है, ए दे रखा है, तो हमें करना है बी का निकालना है, बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर के का मान कितना है 13, 13 का वर्ग माइनस ए कितना है 12, 12 का वर्ग। अब बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो ना, 13 और 12 कितने गए, 3 2 5, 1 और 2 25 गुणा 1, तो बी बराबर √25 बराबर 5, बी का मान आ गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो के का मान 13, ए का मान 12 और भाई बी का मान निकल के आया है 5, तो टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार, अरे बी बी क्या कह रहे हम, एल है, बी क्या एल, आधार लंब, बी लंब, एल, ठीक है ना। अब देखो लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ठीक है। अब निकालें हम सेक, सेक ये तो है ही, कॉस, कॉस ए बराबर 1/सेक ए बराबर 12/13 हो गया कॉस का मान। अब टेन का हो गया, कॉस का हो गया, कॉट का, कॉट ए बराबर कितना होगा 12/5 उल्टा इसका। और भाई कोसेक, कोसेक ये होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है निकल के आया था हमारा 5, ठीक है। अब मान ज्ञात करना है हमें, देखो किसका, टेन कोट ए प्लस 13 कोस ए बटे 12 टेन ए प्लस 5 कोसेक ए, तो बराबर हुआ ये 10 गुणा कोट ए का मान दे रखा है 12/13 प्लस 13 गुणा कोस ए का मान दे रखा है 12/13, कोस ए 12/13 है, और 12 गुणा टेन ए का मान दे रखा है 5/12,
प्लस 5 गुणा कोसेक का मान दे रखा है 13/5। 5 से 5 कट गया, 12 से 12 कट गया, 13 से 13 कट गया। कॉट ए का कितना है 12/5 है ये। 5 से ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10। अब देखो इसे कितना बचा 12 दूनी, यहाँ देखो 12 दूनी 24 प्लस 12 बट्टे 5 प्लस 13, 24 और 12 कितने हो गए 36, 13 5 18। अब जी 18 दूनी 36, कितना बचा 2 आंसर। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है। विकल्प पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो दोबारा देख लो, हमें देखा है यदि tan a बराबर प्लस sec a बराबर 3/2 है तो a का न्यून कोण है। a क्या है न्यून कोण, इसका मान ज्ञात करना है। तो tan a प्लस sec a बराबर 3/2 और तब sec a प्लस tan a ऐसे लिख सकते हैं इसे 3/2, चूँकि सूत्र होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। इसके फैक्टर करें sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a, इसके अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना। अब देखो इसका मान कितना है 3/2, sec a माइनस tan a बराबर 1। अब sec a माइनस tan a 2 ऊपर पहुँच गया, 3 नीचे, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 जोड़ लिए हमने। तो sec से कितने 2 sec a, tan a से कट गया, इनको जोड़ा 13/6 हो गया, ठीक है ना। अब sec a आ गया, sec a बराबर 2 से नीचे आ गया 13/12। अब लाल बट्टे कक्का से हमने ये निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, ठीक है ना। अब tan a बराबर L/A 5/12 आ गया, cos a का मान निकाल लिया, cosec a का मान निकाल लिया, फिर ये मान हमने रख दिए इसमें और आंसर आ गया 2, ठीक है ना।